राइट। ऐसे ही हमें उनसे मित्र का संबंध जोड़ लेना है। कोई भी संबंध आप जोड़ना चाहें, कोई भी संबंध आप जोड़ सकते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से बातें करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा संबंध है जो आपको हर हाल में ऊपर उठाएगा, नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और प्रेम का सागर है। ये हमने अनुभव कर लेना है। ठीक, अभी बात करते हैं संबंध के बाद प्रेम की। जब हम संबंध जोड़ते हैं तो हमें उससे प्रेम हो जाता है। देखिए, जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम ना भी चाहें तो हमें उसकी याद आती है। आप यहाँ भी देखें, इस दुनिया में भी जो दैहिक प्रेम होता है, जैसे एक कन्या जब उसका विवाह होता है तो उसे परिचय मिलता है उस लड़के का जिससे उसकी शादी होने वाली है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है और फिर बातें करती है उससे। देखो, पहले उसे परिचय मिला, परिचय के बाद एक संबंध सा जुड़ जाता है, संबंध के बाद धीरे धीरे प्रेम, वो भले दैहिक प्रेम हो लेकिन हो तो जाता है। और फिर क्या होता है, वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं और वो भी उसके बारे में सोचता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब वो घर पे होंगे, कोई भी काम कर रहे होंगे, काम करते करते हाथ चल रहा होगा, पाँव चल रहे होंगे, लेकिन मन वहाँ होता है और माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। राइट, ये है। देखो, आप वहाँ नहीं है लेकिन माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन के आधार पर ही तो अभी आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ना। तो ये माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन है, यही हमने परम पिता के साथ यूज़ करना है। जितना परमात्मा से प्रेम होगा उतना ज़्यादा आप प्राप्ति कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि हमें परमात्मा से संबंध जोड़ना है प्रेम का, और ये बात अच्छे से लॉक कर लेनी है कि परमात्मा प्रेम के सागर हैं, वो भय के सागर नहीं हैं। उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रेम ही देना जानते हैं, नफ़रत नहीं। ठीक, तो हमेशा उनसे सिर्फ प्रेम ही करें और कुछ ना, और कुछ सोचें ना, जो भी अब तक सुना है सब बाहर निकालें। वो प्रेम के सागर हैं, मैं उनकी संतान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ। बार बार उन्हें इस तरह याद करें। जैसे कि हम कहते हैं, कई भाई बहनों का प्रश्न आता है कि उन्हें जब हम याद करते तो कहाँ देखें। जैसे मेडिटेशन रूम में हम गए, हम देखते हैं कि वहाँ पे परमात्मा का फ़ोटो लगा है, तो कई भाई बहन ऐसा करते हैं कि फ़ोटो को देखते रहते हैं। राइट, लेकिन आप सोचिए ज़रा, अगर आपको किसी से प्रेम है, आपका बच्चा है, ठीक है, आपको अपने बच्चे से बहुत प्रेम है, आपके बच्चे का फ़ोटो घर में लगा हुआ है, लेकिन आपका बच्चा अभी बेंगलुरु में है या मुंबई में है, ठीक है, लेकिन बच्चे का फ़ोटो सामने है, तो बच्चे के फ़ोटो को देख के आपको बच्चा याद तो आएगा, लेकिन बुद्धि कहाँ चली जाएगी, मुंबई में, बेंगलुरु में, वहीं नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ध्यान दीजिए, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उन्हें देख हम भले फ़ोटो में रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ चली जानी चाहिए, सीधा जहाँ वो है। और अगर वहाँ जाएगी तो हम ज़्यादा लाइट खींच सकते हैं, ज़्यादा शक्ति उनसे हम ले सकते हैं। या फिर भले आप फ़ोटो भी देख रहे हैं तो फ़ोटो में तो नहीं रहेगी, कम से कम अगर हम बेटे को देख रहे हैं सिर्फ बुद्धि फ़ोटो में नहीं रहेगी, या तो घर में वो घूमता था, हमारे साथ खेलता था, वो सब याद आएगा। तो इसी तरीके से हमें परमात्मा को भी याद करना है, बुद्धि फट से वहाँ चली जानी चाहिए। और वो कैसा है, जैसे मुंबई, माना बेटे को हम याद कर रहे हैं तो बेटे का सारा रूप सामने आएगा, है ना, उसकी सारी आदतें, संस्कार याद आएंगे, संस्कार अच्छे या बुरे सब याद आएंगे, तभी हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर संस्कार बिल्कुल भी याद ना आए, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं याद आएँ, तो क्या हम बिल्कुल भी उससे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। हम उसकी कोई एक अच्छाई उठाएंगे बेटे की, है ना, माना वो मुझे बड़े प्यार से बात करता है, मम्मा आप ऐसे करते हो ऐसा, तो वो सारा हमें याद आ रहा है, राइट, याद आ रहा है तो हम कनेक्ट हो गए उससे तुरंत। और अब जो भी उसने उस वक्त वो लाइन बोलते वक्त जिस भी मूड में वो था, वैसा मूड आपका बनने लग गया इसी वक्त, है ना। तो सेम वे परमात्मा प्रेम के सागर हैं, उनका एक गुण उठाया, राइट, इसका चिंतन मैं कर रहा हूँ कि परमात्मा प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं। देखो, उनके एक संस्कार को उठाया, उसका चिंतन कर रहा हूँ कि वो कितने प्यारे हैं। देखो, सोच रहा हूँ उनके बारे में तो बुद्धि कहाँ जाएगी, उनके पास, और उनके संस्कार, उनके गुणों के बारे में सोच रहा हूँ,
तो कहते हैं आप जब किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं, तो वो अच्छाइयाँ आपके माइंड में पेस्ट होने लगती हैं। कॉपी पेस्ट उसकी बुराइयों के बारे में विचार करते हैं, वहाँ से कॉपी यहाँ पेस्ट होने लगती हैं। होता है ना, जब किसी की बुराइयों को देखते हैं, उन्हीं की बुराइयों के बारे में बातें करते हैं सबसे, तो क्या होता है, देखते हैं कि वही हरकतें धीरे धीरे हम भी अब करने लगे हैं, है ना। बस तो उनके गुणों के बारे में सोचना, शक्तियों के बारे में सोचना, देखेंगे, आप खुद देखेंगे बहुत बड़ा चेंज आप फील करेंगे अपने अंदर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। अपने घर में बैठ जाइए, कहीं पर भी देखिए, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। पहले इस वक्त आपका बेटा, आपकी बेटी, या अगर आप खुद ही बच्चे हैं तो अपने माता पिता के बारे में सोच सकते हैं। वो कहाँ हैं इस वक्त, जहाँ भी हैं, भले घर के बाहर हैं, कहीं भी हैं, उन्हें वहीं देखिए। कहीं भी हैं वो, सोचिए उनके बारे में। उनका कोई भी क्वालिटी उठा लीजिए जो आपको बहुत प्रिय है, उस क्वालिटी के बारे में सोचिए। उन्होंने कभी कुछ अच्छा बोला हो आपको, आपके जन्मदिन पे आपको बहुत सुंदर गिफ्ट दिया हो, कभी आपकी तबीयत खराब थी, आपकी सेवा की हो, आपको अपने हाथों से खाना बना के खिलाया हो। कोई भी क्वालिटी उठाइए और वही सीन बिल्कुल सामने ले आइए। देखिए आपका मूड कितना अच्छा होने लगा है, आप मुस्कुराने लगे हैं। इन द सेम वे अब अपनी बुद्धि परम पिता के पास ले चलते हैं। वो कहाँ है, उत्तर दीजिए। परम धाम कहाँ है, सोचिए। ऊपर कैसा दिखता है, रेड गोल्डन लाइट से भरा हुआ। मेरे पिता कैसे दिख रहे हैं, देखिए वहां पर और बताइए। हजारों सूर्यों से भी तेज उनकी क्वालिटी उठाइए। वो शांति के सूर्य हैं। सोचिए, उनसे ठंडी ठंडी किरणें दूर दूर तक फैली हुई। वो किरणें मुझ में समा रही हैं। अपने आप में भरती देखें उनकी किरणें। मैं देख रहा हूं, मैं बहुत शांत हो गया हूं। मेरे मन में अब कोई विचार ही नहीं चल रहा है। मुझे बहुत शांति की अनुभूति हो रही है। जैसे मेरे पिता वैसा मैं। वो शांति के सूर्य है, मैं शांति का सितारा हूं। इस तरह से देखिए, किसी को भी याद करने से ये होता है।